कैसे हो भाई प्यारे प्यारे छात्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर्स अड्डा पे। मैं हूं आयुष चौहान। बिहार शिक्षक भर्ती का दूसरी जो फेज है उसका नोटिस आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें ये कहा गया है कि वर्ग 6 से 8 की भर्तियां होंगी, वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12। इन सभी में कौन फॉर्म भर सकता है, कितने उसे सीटेट या स्टेट में नंबर चाहिए होते हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, क्या उसका सिलेबस होता है, हर चीज पर मैं चर्चा करूंगा ताकि आप कम समय में सटीक जानकारी ले सको। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास हमेशा के लिए रख लेना। दिन ज्यादा है नहीं, इधर उधर की बातों पे विश्वास करिएगा मत। ये सारी जानकारी मैंने पिछले पेपर में जो एक दिन पहले रूल बने थे उनके आधार पर बनाई है। जो पहले दिन रूल आए थे उसके आधार पर नहीं, यानी पेपर जिन नियमों पर कराया गया था उस पर। बिहार शिक्षक भर्ती से पहले जो नियमावली आई थी, यानी जो नियम बनाए थे बिहार सरकार ने, वो सारे के सारे यहां मैंने डाल दिए, उसी के आधार पर इसे बनाया है। सबसे पहले शुरू करते हैं वर्ग 6 से 8। अगर आप वर्ग 6 से 8 में देखेंगे तो इसे बीएड करने वाला या डीएलएड करने वाला छात्र भर सकता है। पूरी भर्ती एक तरीके से बीएड के लिए यही एक छोटा सा पोर्शन है, इसमें डीएलएड वाले एलिजिबल हैं। इसमें लगभग 31,000 पद हैं, अभी इतने तो हैं ही, और देखो क्या होता है। ग्रेजुएशन साथ में चाहिए होगा। 6ठी से 8वीं में आप वही विषय पढ़ा पाएंगे जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश, इन 4 चीजों के लिए भर्तियां होंगी। अगर मैथ एंड साइंस की मैं बात करूं तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इनमें से आपने कोई भी 2 पढ़े हों, ठीक है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से कोई भी 2 पढ़े हो, कितने भी समय के लिए अपनी ग्रेजुएशन में पढ़े हो, आप एलिजिबल हैं। सोशल साइंस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, सोशोलॉजी, होम साइंस अर्थात इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, वाणिज्य, समाज शास्त्र और होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, कोई सा भी पढ़ा हो, कोई से भी 2 पढ़े हो अपनी ग्रेजुएशन में, आप एलिजिबल हैं सोशल साइंस के लिए। कोई से भी 2, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, किसी का किसी के साथ कॉम्बिनेशन बनाइए। हिंदी, इंग्लिश, आपने इन्हें मेन सब्जेक्ट यानी इनमें ऑनर्स किया हो तो भी वैलिड है। इन्हें सब्सिडरी सब्जेक्ट के रूप में एक्स्ट्रा पढ़ा हो आपने तो भी वैलिड है, यानी आपने बीए हिस्ट्री से किया था लेकिन उसमें हिंदी था तो भी एलिजिबल है। क्लियर है। साथ ही साथ चाहिए होता है सीटेट पेपर 2। सीटेट पेपर 2 में कितने, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अगले वाली स्लाइड पर चलेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर सीटेट पेपर 2 में कितने नंबर चाहिए होते हैं, ये जानकारी मैंने दी है। इसमें पुरुषों को एक तरफ रख लेते हैं, महिलाओं को एक तरफ रख लेते हैं। पुरुष अगर बिहार का है जनरल 90 नंबर, ओबीसी 82, SC ST या फिजिकल हैंडीकैप को 75। पुरुष बाहर का है तो 90 90 90। इनमें से ओबीसी, SC ST में से आप एक भी सर्टिफिकेट दिखा नहीं पाएंगे अपने राज्य का, इसलिए बाहरी राज्य वाले सिर्फ 90 नंबर पर पुरुष पास होंगे। फिजिकल हैंडीकैप अगर बाहरी राज्य का है तो वो 75 नंबर पर पास हो जाएगा। फिजिकल हैंडीकैप बाहर वाला 75 नंबर पर पास होगा, ये बात ध्यान रखिए। SC ST तो 90 पर ही होगा। अपने राज्य के आप SC ST के सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते हैं। फीमेल की बात करें, फीमेल को कोई सर्टिफिकेट दिखाना नहीं पड़ता अपना फीमेल होने का, तो चाहे आप बिहार की हो चाहे बाहर की हो, 82 नंबर, ओबीसी 82, SC ST 75। फीमेल ओबीसी सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट अपने राज्य का दिखा नहीं पाएगी, इसलिए वो सिर्फ 82 नंबर पर। फीमेल अन्य राज्य वाली 82, पुरुष अन्य राज्य वाले 90। बिहार की फीमेल, बिहार के मेल की क्या स्थिति है वो मैं आप लोगों को दर्शा चुका हूं। फिजिकल हैंडीकैप फीमेल बाहर की है चाहे राज्य की है, 75 नंबर पर पास होती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सीटेट के पासिंग मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा। मैथ साइंस जिसने पास किया वो ये भरेगा, जिसने सोशल साइंस पास किया है ये, कोई सा भी पास किया हो। हिंदी इंग्लिश आप चुन सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के लिए कोई फिक्स नहीं है कि मैथ साइंस ही किया हो। इसके अलावा भर्ती लगभग 18,000 पद वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12 में आ रहे हैं। इन वाले बच्चों को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझाने की जरूरत है नहीं। इसमें वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में सीटेट पेपर 1, एस्टेट पेपर 1 और एस्टेट पेपर 2 पास किया था। 9वीं 10वीं के लिए ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने 11वीं 12वीं के लिए किया हो।
स्टेट में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जैसे आप 9वीं 10वीं गणित भर रहे हैं, तो जो कॉम्बिनेशन स्टेट में मांगा गया था वही अभी भी मांगा जाएगा। जो स्टेट पेपर 2, जैसे आपने जीव विज्ञान भरा था, आपने जियोलॉजी भरा था, आपने हो सकता है हिस्ट्री में भरा स्टेट पेपर 2, जो स्टेट पेपर 2 अभी जो हुआ था आप लोगों का, उसमें जो आप लोगों ने अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखी थी वही यहां भी चाहिए होगी, बदलेगा नहीं, स्टेट वाला ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहां पर भी चाहिए होगा। दोनों ही जगह 18 हजार, अभी 36,000 पद है, इन्हें बढ़ाकर लगभग 60-70 हजार तक किया जा सकता है। पिछले वाली 50,000 सीटें खाली पड़ी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहे तो। लास्ट सबसे जरूरी, एग्जाम में पूछते क्या है, किस लेवल पर पूछा जाता है, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं, पहले दिन आपका पेपर होगा लैंग्वेज का। भाषा का जब पेपर होता है, ये एक प्रकार का क्वालिफाइंग एग्जाम है, सिर्फ पास करना होता है। 30+ नंबर लाने वाला इसे पास कर जाता है। 100 में से 30 नंबर लाने होते हैं। 25 नंबर की इंग्लिश कंपलसरी है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से 75 नंबर आप चुन सकते हैं कि आपको 75 नंबरों का क्या एग्जाम देना है। बहुत ही आसान इंग्लिश और हिंदी के सवाल आते हैं, रोजमर्रा की भाषा पर आधारित सवाल। जैसे उदाहरण के तौर पर इस बार सवाल आया था कि भतीजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं। ठीक है, ये हो गया लैंग्वेज का पार्ट, जो कि सिर्फ 30+ वाला पास हो जाता है। 30+ लाइए, पास हो जाते हैं। पिछली बार 5 लाख में से लगभग 5,000 बच्चे यहीं लटक गए थे, लेकिन जो यहां लटक गया था यहां तो वो पटक जाता। नेगेटिव मार्किंग ना यहां होती ना यहां होती। शुरुआत में नोटिफिकेशन आया जब कहा गया था नेगेटिव मार्किंग होगी, बाद में हटा लिया गया था। अब चलते हैं कॉमन पेपर की तरफ और मेन सब्जेक्ट की तरफ। कॉमन पेपर जो 40 नंबर का होता है, ये सभी के लिए सेम है। वर्ग 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के लिए। इसमें गणित, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, बिहार की जीके, साइंस, ईवीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। इससे मिलकर पूरा 40 नंबर बनता है। ज्यादा पार्ट जो है मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, साइंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट में चला जाता है। जीके जीएस में पोर्शन बहुत ज्यादा है, सवाल बहुत कम आते हैं। मेरी जो पर्सनल राय है, आप इस पर ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि आप बहुत अधिक ध्यान देके यहां अपना ध्यान कम कर लेंगे और बड़ा पोर्शन यही है। ठीक, असली दौड़ यही है। जो यहां बाजी मारेगा, यहां के 4-5 नंबर की सुप्रीमेसी आपको नौकरी नहीं दिलाएगी। उदाहरण के तौर पर कोई बच्चा बहुत तगड़ी कॉमन पेपर की तैयारी कर लेता है, तो वो मान लिया 30 नंबर ले आया। एवरेज स्टूडेंट 20-22 नंबर ले आया, 23 नंबर ले आया। 7-8 नंबरों का गैप कोई बहुत मेहनत करके नहीं डाल पाएगा इधर। आप एक एवरेज तैयारी रखिए, अपनी बेसिक सी तैयारी रखिए, जिसमें आप 23-24 नंबर ला पाए। उतने नंबर सफिशिएंट है। यहां से असली दम अपने सब्जेक्ट में लगाइए, उसके सबसे ज्यादा सवाल आएंगे। 80 सवाल आपके सब्जेक्ट से होंगे। सब्जेक्ट में बात करूं तो 6ठी से 8वीं 10वें लेवल तक के सवाल आएंगे। 9वीं से 10वीं में भी 10वें लेवल तक आएंगे। आप पूछेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हैं? बात मैं ये तो बात कर रहा हूं पिछले बार के पेपर के आधार पर। 9, 10, 11, 12 में जो मैं लेवल आप लोगों को कह रहा हूं, 10वीं तक का लेवल आया था, लेकिन सवालों का स्तर अच्छा था। 11वीं 12वीं वाले में 12वीं लेवल का स्तर आया था, मीडियम सवाल थे, कोई बहुत ज्यादा जानलेवा सवाल नहीं थे। आते हैं यहां पर 10वीं लेवल पर। ये मैंने इजी क्यों लिखा है? 6ठी से 8वीं में जो सीटेट पेपर 2 आप देखते हैं, उसमें 10वीं तक के टॉपिक होते हैं, यानी ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सारी चीजें उसमें डाली जाती हैं जो 10वीं तक होती हैं। उसका लेवल थोड़ा टोन डाउन किया जा सकता है, 1-2 चैप्टर हटाया जा सकता है। वैसे जैसे स्टैटिस्टिक्स है वो भी सीटेट पेपर 2 में पूछ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री मिस कर देते हैं, तो 1-2 चीजें हट जाती हैं। क्या पेपर में हटाएंगे मुझे उम्मीद कम है। 10वीं लेवल तक आप विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं आप 10वीं लेवल उसे टच कीजिएगा। बस डीप क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। बात करते हैं 9वीं 10वीं की। लेवल पिछले बार का पेपर आपके पास है, आप उठाकर देखिए। अच्छा लेवल जो 10वीं स्तर तक हो सकता है वो पूछा गया। हालांकि पिछली बार जो एक हल्ला बना था कि पेपर हार्ड आ गया, वो इधर हार्ड कर दिया गया था। जनरल पेपर अमूमन उतना हार्ड होता नहीं है जिस टाइप का मैथ यहां पर पूछ लिया गया था, और वो भी पीआरटी का पेपर। 9-10 वाला पेपर पिछली बार इतना हार्ड नहीं था, मतलब उतना ज्यादा नहीं था जिस स्तर पर ये वाला पेपर था। तो ये सारा आपका सिलेबस है, आपको ये पढ़ना है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी जो स्टेट्स की और जो आपकी सीबीएसई वाली बुक्स हैं वो आप प्रेफर कर सकते हैं।
जो हिस्ट्री वाली बुक्स है इंग्लिश, मतलब जो एसएसटी की बुक्स होती, जैसे मैथ और साइंस में कोई खास अंतर होता नहीं है, सीबीएसई पढ़िए चाहे स्टेट पढ़िए, लेकिन जैसे हिस्ट्री है उसमें थोड़ा बिहार वाली हिस्ट्री ज़्यादा डल जाती है। जैसे आपका इंग्लिश है, हिंदी है, उसमें हर बोर्ड पोएम स्टोरीज कौन सी ले रहा है वो अलग होती है, तो उसमें आप अपने बोर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। हालांकि ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा आया था। अच्छा खैर ये तो बात हुई 9th-10th की, जो हम लैंग्वेज पेपर की बात कर रहे हैं वो साइंस हमेशा सेम ही रहती है, मैथ हमेशा सेम ही रहता है। इसके बाद बड़ा ज्वलंत सवाल आ जाता है, क्या सीटेट अपीयरिंग अलाउड होंगे? 6th to 8th वाले जानना चाहते हैं, उस सवाल पर मैं एंड में आऊंगा। फिलहाल बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, जितने बच्चे बैच में जुड़ना चाहते हैं नीचे एक नंबर चल रहा है, इस पर फोन कर सकते हैं आप लोग। 40 एक दिन आपके पास है, बहुत लग के तैयारी करवाएंगे सही ढंग से। मेरे बैच में आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको साथ में मैथ की बुक भी मिलेगी। और जितने बच्चे एक वो सटीक तैयारी करना चाहते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं भटकाना चाहते, उनके लिए खासकर ये बैचेज होंगे। आप जब बैच खरीदें तो आप कोड यूज कर सकते हैं Y174, इस कोड को यूज कीजिएगा और आप प्रॉपर डिस्काउंट लेकर अपने बैचेज में जुड़ पाएंगे। बैचेज के लिंक नीचे लगे हुए हैं। बात करते हैं सीटेट अपीयरिंग वाले क्या भर पाते हैं? भाई बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नियमावली के हिसाब से मांगा जाता है सीटेट पास कैंडिडेट, सीटेट पास हो या बिहार टेट पास हो, उस कैंडिडेट को मौका मिलता है। हालांकि जब डिमांड आती है, लोग ज़्यादा मांग करते हैं, तो पिछली बार रियायत दे दी थी बिहार में बीपीएससी की तरफ से, ये कह दिया गया था कि अपीयरिंग जो अपने डिग्रीज में अपीयरिंग है, जैसे आपका डीएलएड या बीएड अपीयरिंग वाला है या आपका सीटेट अपीयरिंग है, तो आप पेपर में बैठ सकते हैं, कह दिया गया था। हालांकि ये इस बार भी होगा, इसके चांसेस आप 50-50 मान के चलिए, क्योंकि सीटेट का पेपर दिसंबर में होगा, ये भी अभी तक कुछ हमें कंफर्म नहीं है। तो जब तक सीटेट की डेट नहीं होगी, क्या बिहार सरकार जो है या बीपीएससी जो है, शिक्षा विभाग जो है वो अलाउ करेगा, ये तो तभी पता चलेगा। पहले सीटेट की डेट आए दिसंबर की, तभी तो जाकर उन पे दबाव बनने पे वो कहेंगे कि ठीक है चलो अपीयरिंग वालों को भी मौका दे दो। कहानी सारी दबाव की होगी। इस वीडियो में मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की है। ये सारी चीज़ें बदलने की उम्मीद कम है। आप सोचे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कंप्लीट वाला है तब आएगा, तब चीज़ें बदलेंगी। नियमावली वही है, नियम बने हुए हैं, उसी के आधार पर परीक्षा कराई जा रही है। 19-20 चेंज हो सकता है किसी एक आध चीज़ में, वो भी ये लोग बाद में ट्वीट के थ्रू ही बताते हैं, तो वो आप तक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। बैचेज में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर नीचे आपकी स्क्रीन पर है, इस पर फ़ोन कर दीजिएगा।